प्रभु यीशु मसीह के पाक और मधुर नाम में आप सभी दर्शकों का आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबों को यीशु सहाय हैप्पी साबत जय मसीह की। खुदावन बाप को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलकर एक साथ साबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजेश चंद और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और इस वक्त हमारी दुआ में अगुवाई करेंगे मिस्टर राजेश चंद। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन आपने हमें चुना है और हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान किया है। प्रभु, और जब हम आज की सब स्कूल लेसन का अध्ययन करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें और हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरीके से समझा सकें और ख़ुद भी समझ सकें, ताकि हम अपने मसीही जीवन में और आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकें और दूसरे लोगों को भी आपके नज़दीक ला सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सारे श्रोतागणों के लिए जो इस पाठ को सुनेंगे और देखेंगे। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको आशीष दें। प्रभु, हमारी सारी गलतियों को और गुनाहों को माफ़ करें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के पहली त्रिमास में हैं और ये हमारा फरवरी का महीना है। और आज हम इस पूरे त्रिमास में हम इब्रानियों की पत्री के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। इब्रानियों अंत समय के लिए एक संदेश। आज हमारा पाठ 6 है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है यीशु धार्मिक अगवा जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 26 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीष दे। हम सब जानते हैं कि पाप ने हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी बना दी, एक बहुत बड़ी खाई बना दी। आदम और हवा की पाप करने के बाद पूरी मानव जाति पर उसका बहुत ही बुरा असर हुआ। हम सब ने पाप को चुना और हम अपवित्र हो गए। प्रिय दर्शकों, हमारा परमेश्वर पवित्र है और पाप परमेश्वर के निकट कभी भी नहीं आ सकता। पाप के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी बढ़ती चली गई और जो खाई है वो गहरी होती चली गई। आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा जो कि हमारा महायाजक या मुख्य धार्मिक अगुवा बनकर उस गहरी खाई जो पाप के कारण बनी है, उसके लिए यीशु मसीह एक ब्रिज बनकर सामने आया। आइए हम इस विषय को ध्यान पे रखते हुए हम रविवार के पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है एक महायाजक जो हमारे लिए काम करता है। और रविवार के पाठ के लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए कि महायाजक या मुख्य धार्मिक अगुवा का काम क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम रविवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है कि महायाजक जो कि हमारे लिए काम करता है। और मैडम, जैसे आपने जो प्रश्न किया है कि महायाजक या मुख्य धार्मिक अगुवे का जो है वो काम क्या है, और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी बाइबल में जाएं। और आइए हम अपनी बाइबल खोलेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और हम उसके 1 आयत से लेकर 10 आयत तक जो है इस पर मनन चिंतन करेंगे। और यहाँ पर हमें जो है
महायाजक के बारे में, धार्मिक अगुवे के बारे में और उनके क्या क्या काम है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में जो है संत पौलुस हमें जो है वो बताना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, जो मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाए करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्मलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई और अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये चंद जो आयतें हैं ये हमें जो है महायाजक के बारे में, हमारे धार्मिक अगुवे के बारे में जो कि प्रभु यीशु मसीह है उसके बारे में जो है बड़े ही आसान और सरल शब्दों में जो है उन्होंने हमें क्या क्या समझाने की जो है वो कोशिश करी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने पाप किया, हमने गुनाह किया और हमने जो है उस क्रूस के मृत्यु को जो है वो सहनी थी, पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हम सब के पापों के लिए क्या हो गया, उस क्रूस पर जो है वो बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने उस जीवन के द्वारा, उस सिद्धता के द्वारा क्या किया, जो कि उसने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उस बात को जो है वो दर्शाता है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है कि हमारा भाई है और प्रभु यीशु मसीह जो है एक भाई जो है बिल्कुल भी एक अलग तरीके का भाई है। हम वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को संसारिक रिश्ते नातों के साथ जो है, जो हमारे भाई या बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ हम बिल्कुल भी उपमान नहीं कर सकते और इसके बारे में हमने जो है वो सुना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें एक भाई के तौर पर भी क्या करी, हमारी देखभाल करी और हमारी परवरिश जो है वो करी। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा क्या करता है, वो ये दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। और जैसे जो है एक सांसारिक तौर से जो है जब हम एक पिता को देखते हैं, कई बार क्या होता है कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनको जो है अपने आप को हर बात में पीछे रखना पड़ता है, कई बार उनको अपनी हर एक ज़रूरतों को जो है वो मारना पड़ता है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसने संसारिक तौर से भी जो है हमें वो प्राथमिकता दी, हमें वो ऊंचा उठाया, हमारी हर तरीके से देखभाल करी। और जब हम आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं और तब भी प्रभु यीशु मसीह क्या बना, हमारा महायाजक बना, हमारा जो है वो धार्मिक जो है वो अगुवा बना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है संत पौलुस के मार्फत हमें और आपको क्या कर रहा है, वो एक ऐसी संज्ञा दे रहा है। वो कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राज पदधारी हो, याजकों का जो है वो समाज हो। जब वो हमें याजकों की संज्ञा देता है तो हमारा महायाजक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो कहता है कि तुम जो है पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर के लोग हो, और इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि जिसने तुम्हें क्या किया, उस अंधकार में से, अंधकार के दलदल में
से जो है बाहर निकाल कर लाया है, अपने उस अद्भुत ज्योति में जो है वो प्रवेश करवाया है। तो हमें और आपको जो है समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, अपने उस महायाजक की, अपने उस धार्मिक अगुवे की जो है बातों का अनुसरण करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। और वो दो चार जो चंद बातें मैंने आपको इब्रानियों के पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 10 आयत तक जो बताया है कि एक महायाजक का काम क्या है, एक धार्मिक अगुवे का जो है वो काम क्या है, और हमें और आपको जो है वो क्या करना है, उस पर हमें क्या करना है, गौर करने की जो है वो ज़रूरत है। और परमेश्वर को निरंतर इस बात के लिए धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हम सबों को उस अंधकार के दलदल में से निकाल कर जो है अपने उस अद्भुत ज्योति में जो है वो लेकर आया है। मैडम, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है लेकिन मलिकिसिदक से बेहतर। मिस्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम मलिकिसिदक के जीवन से यीशु को कैसे देख सकते हैं? जी धन्यवाद। सोमवार का पाठ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मेल्किजेदेक, या अंग्रेज़ी में हम उसको मेल्किजेदेक बोलते हैं, उसका जिक्र किया गया है। तो मिसेस फ्रांसिस ने सवाल पूछा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो पाठ है सोमवार का, और उसका जो शीर्षक है लेकिन मेल्किजेदेक से बेहतर। तो मेल्किजेदेक, पहली बात तो वो कौन था और उससे बेहतर कौन है। तो शुरू में ये प्रश्न पूछा गया है पाठ के कि मेल्किजेदेक कौन था या मेल्किसेदेक कौन था और वह हमें यीशु को कैसे दिखाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेल्किसेदेक जो था वो उसको हम शैलोम या सालेम का राजा बताते हैं या कहते हैं, और वह सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। तो हम यहाँ पाते हैं कि मेल्किसेदेक के बारे में कि वह एक याजक था। जब हम याद करते हैं कि जब इब्राहिम जो था वो राजाओं को परास्त करके उनको हरा के जब वो लौट रहा था, तो रास्ते में मेल्किसेदेक उसको मिलता है, और इब्राहिम जो है वो मेल्किसेदेक को 10वां अंश जो भी उसके पास था, जो भी जो युद्ध करके आ रहा था, वहाँ से जो जीत के आ रहा था, उसका 10वां हिस्सा इब्राहिम ने मेल्किसेदेक को दिया था, उसको प्रदान किया था। और उसके नाम का पहला अर्थ होता है धार्मिकता का राजा, और उसका ये अर्थ भी है कि हम कह सकते हैं सालेम का राजा या शैलोम का राजा, या हम कह सकते हैं शांति का राजा। तो ये मेल्किसेदेक का अर्थ होता है शांति का राजा। यदि हम इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 33वीं पद को पढ़ें, तो उसमें हम पाते हैं कि उसके पूर्वजों का वहाँ पर कोई इतिहास नहीं मिलता है। उसके माता पिता कौन थे और उसकी वंशावली क्या थी, उसके ना उसके जन्म का ना उसकी मृत्यु का कोई उल्लेख हमें इब्रानियों की किताब में नहीं मिलता है। और परमेश्वर के पुत्र के समान वह सदा सदा के लिए एक याजक बना रहता है। मेल्किसेदेक एक याजक या हम कह सकते हैं एक धार्मिक गुरु, या हम कह सकते हैं कि वह दोनों था, एक धार्मिक गुरु भी था और एक याजक भी था। वह अब्राहम से भी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। क्यों हम ये कहते हैं कि वो अब्राहम से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था? ये हम कह सकते हैं क्योंकि अब्राहम ने उसको 10वां अंश दिया था, या 10वां हिस्सा जो भी वो जीत के आया था लड़ाई में, उसका 10वां हिस्सा उसने उसको भेंट किया था। और हम जानते हैं कि ये जो 10वां हिस्सा हम भेंट में लाते हैं वो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं। और यीशु एक राजा और एक याजक भी है। इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय में और 3रे पद में लिखा है कि यीशु एक राजा और एक याजक भी है, परंतु यीशु जो है वो मेल्किसेदेक से भिन्न है या उससे अलग है। किस बात में हम कह सकते हैं कि यीशु जो है वो मेल्किसेदेक से भिन्न है? मेल्किसेदेक भी एक याजक है और यीशु मसीह भी एक याजक हैं, लेकिन दोनों में क्या भिन्नता हम पाते हैं? और ये भिन्नता हमारे से छुपी नहीं है, क्योंकि यीशु जो था उसने कभी पाप नहीं किया, वो बिल्कुल पाप रहित है। जबकि हम जानते हैं कि यीशु के अलावा और कोई व्यक्ति
नहीं है या नहीं हो सकता जिसने कभी पाप नहीं किया। और पौलुस जो है वो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। पौलुस कहता है यीशु एक याजक है जो मेल्किसेदेक के समान कई मायनों में एक जैसा, परंतु उससे भी अच्छा है। इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और 15वें पद में ये लिखा है कि मेल्किसेदेक के समान कई मायनों में एक जैसा, लेकिन उससे भी अच्छा है। यीशु मेल्किसेदेक को एक याजक के रूप में स्थापित नहीं करता है, परंतु यीशु बहुत कुछ वो करता है जो कि मेल्किसेदेक करता है। हम जानते हैं कि मेल्किसेदेक यीशु से पहले एक याजक के रूप में था, वो एक कनान देश का राजा था। इसलिए यदि हम मेल्किसेदेक के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम महायाजक के रूप में यीशु के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस जो है वो मेल्किसेदेक के बारे में बताता है और हम उससे यीशु के बारे में किस प्रकार से सीख सकते हैं। इसमें कहता है, पौलुस बताता है कि जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके दिनों का ना आदि है और ना अंत है, ना उसके जीवन का कोई आदि है ना अंत है। और कुछ लोग जो है ये सोचते हैं इस पद का अर्थ है कि मेल्किसेदेक ही यीशु था। हालांकि ये इस बात से पौलुस जो है वो इस विचार से सहमत नहीं है। पौलुस कहता है कि मेल्किसेदेक कई मायनों में, इट मीन्स इन मैनी रेस्पेक्ट्स, मेल्किसेदेक कई मायनों में परमेश्वर के समान है। बहुत समान का अर्थ बिल्कुल वही नहीं होता। यदि हम कहें कुछ समानताएं हो सकती हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसलिए मेल्किसेदेक कुछ मायनों में यीशु से भिन्न था। और दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि मेल्किसेदेक जो है वो स्वर्ग से आया था, परंतु ये जो विचार है इसको भी इब्रानियों 7 से अगर हम कंपेयर करें तो ये विचार भी उसके साथ नहीं जाता, सहमत नहीं है। यदि मेल्किसेदेक का कोई पिता या कोई माता नहीं है तो वह स्वयं परमेश्वर होना चाहिए। कई लोग इस बात को कहते हैं। इसका अर्थ है कि मेल्किसेदेक यीशु के आने से पूर्व क्या था, एक याजक था। यह विचार एक समस्या का कारण बन सकता है और कई बार लोग इसको कोट भी करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है हमें मेल्किसेदेक के बारे में ज़्यादा नहीं बताती है। उसके माता पिता का नाम, वो कहाँ से आया, उसकी वंशावली एटसेट्रा, इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमें बाइबल से नहीं मिलती है। और यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आज का जो पार्ट है हमें ये बताता है कि लेवीय याजक पद के द्वारा, सिर्फ इस पद के द्वारा, हम जानते हैं याजक पद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, और उस पद के द्वारा अगर सिद्धि प्राप्त हो सकती तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेल्किसेदेक की रीति पर खड़ा हो, यानी कि यीशु मसीह को ये पद मिले और ये हारून की रीति ना कहलाए। मेल्किसेदेक जो था, एलन जी वाइट हमें बताती हैं अपनी किताब में कि वो कनान देश का एक राजा था और एक याजक था, लेकिन बाइबल हमें यह नहीं बताती कि उसके माता पिता कौन थे और उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से आया था। इसके लिए कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है बाइबल में। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल्किसेदेक जो था वो यीशु के लिए एक शब्द चित्र के समान है। वो हमें बताता है, मेल्किसेदेक बताता है, या उसके जीवन से हमें ये पता चलता है कि यीशु कौन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल्किसेदेक जो है वो एक शब्द चित्र के समान है हमारे लिए। इस प्रकार मेल्किसेदेक हमें यीशु को दिखाता है। यीशु की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। यीशु हमेशा से जीवित रहा है और हमेशा जीवित रहेगा। तो एलन जी वाइट हमें बताती हैं कि मेल्किसेदेक जो था वो परमेश्वर का याजक था, वह यीशु नहीं था। वह इस पृथ्वी पर परमेश्वर का एक दूत था और उसने हमें ये दिखाया कि परमेश्वर कौन है। तो मेल्किसेदेक के जीवन से हम ये जान सकते हैं कि यीशु कौन था और वो उसने हमें परमेश्वर की तरफ किस प्रकार से हमें बताया। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है एक धार्मिक अगुवा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि केवल यीशु ही
यीशु की मृत्यु ही पाप की कीमत क्यों हो सकती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बताया जाता है कि इसी विचार पर, इसी वाक्य पर जो है कई ऐसी किताबें लिखी गई हैं और जो बाइबल स्कॉलर्स हैं इस पर भी उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस पर भी बहुत ज़्यादा गौर करते हैं और कई बार जो है वो लोग इस बात को समझने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं और उनके समझ में नहीं आता है कि क्यों जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही जो है हमें क्या कर सकती है, उस पाप से जो है वो छुटकारा जो है वो दे सकती है, हमें उद्धार जो है वो दे सकती है, हमें जो है वो नजात जो है वो दे सकती है। और जैसे कि आपने बताया कि हम मंगलवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है एक धार्मिक अगुवा जो हमारी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि अभी राजेश सर हमको ये बता रहे थे कि मलकीसदक के बारे में, जो कि एक वो संसारिक अगुवा था, पर हम यहाँ पर बार बार संत पौलुस जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो कि महायाजक हमारा धार्मिक अगुवा है, उसके बारे में हमें वो क्या करना मांग रहा है, हम सब का जो है वो ध्यान आकर्षित जो है वो करना मांग रहा है। और वैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम सब ने पाप किया और जब हम सब ने पाप किया तो हम अपने आप को उस पाप से, उस गुनाह से, उस भयंकर मृत्यु से जो है वो नजात नहीं दिला सकते थे। हम जो है अपने आप को जो है वो किसी भी प्रकार की कोई कीमत देके उससे हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते थे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सब पापी हैं और एक पापी जो है स्वयं अपने आप को जो है वो नहीं बचा सकता। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसे याजक को, एक ऐसे महायाजक को, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो कि निष्कलंक है, निष्पाप है, निर्दोष है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का जो है वो पाप नहीं पाया गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको जो है क्या होना पड़ा, हम सब के पापों के लिए जो है कुर्बान होना पड़ा। और उसकी जो मृत्यु है वही हमें क्या कर सकती थी, हमारे पापों से, गुनाहों से, खताओं से जो है हमें छुटकारा जो है वो दे सकती थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, इसको हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और हम उसके 11 पद से लेकर जो है वो चंद आयतों पर थोड़ा सा जो है वो गौर करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका 11वां पद लिखता है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती थी, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिलती थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। हम यहाँ पर उसके 16 पद में हैं, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है कि तू मलकीसदक की रीति पर युगान युग याजक है, उससे बढ़कर है। और हम 8वें पद में हैं, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि न की और उसके स्थान पर ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चंद आयतें हैं हमें क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह जो है जो कि हमारा एक धार्मिक अगुवा है, जो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी परवाह करता है और उससे हम सबसे जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम है। और इसलिए उसने क्या किया, हमारे और आपके पापों के कारण जो है अपने आप को उस क्रूस पर जो है वो बलिदान कर दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है, हमारा मुख्य धार्मिक अगुवा है। और उसने क्या, परमेश्वर ने क्या किया, उसको जो है एक महायाजक के तौर पर, एक धर्मी अगुवे के तौर पर क्या किया, पेश किया। और इसलिए क्योंकि उसके बलिदान होने के कारण ही जो है हम जो है पाप गुनाहों से जो है वो नजात पा सकते थे। हम सबको याद है कि पुराने ज़माने में जो है जब कोई व्यक्ति पाप करता था, गुनाह करता था, और उसके एवज में, उसके बदले में जो है वो बलि जो है वो चढ़ाया करता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बलिदान की जो रीत रही है, जो सिस्टम रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक जो है वो कायम रहा। पर जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जो है हम सबों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, तो वो जो बलिदान की जो रीत थी, तौर तरीका था, उसकी जो व्यवस्था थी, हम यहाँ पर देखते हैं क्या हो गई, वो जो है वो ख़त्म हो
होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस मृत्यु जो कि हमने हमारे पापों के कारण जो हमने सहनी थी, और वो कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बलिदान होकर जो है वो हमारे और आपके लिए जो है वो सह ली, और हमें और आपको क्या कर दिया, नजात जो है वो दिला दी। यहाँ पर अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 29 आयत को अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है किसी एक विशेष जाति के लिए या भाषा के लिए या किसी एक ऐसे कौम के लिए जो है अपने आप को बलिदान नहीं किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसने जगत के पापों के लिए क्या कर लिया, अपने आप को उस क्रूस पर जो है वो बलिदान कर दिया। तो मैडम हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है, जो मृत्यु में हमने सहनी थी, और अगर हम सह भी लेते तब भी हमारा छुटकारा, हमारा नजात ना होता, पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो बहुत बेशकीमती है। उसकी उपमा, उसकी तुलना जो है हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हमको बचना था, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता था, और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है हमारे पापों से बचाने के लिए जो है वो ज़रूरी थी। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है एक याजक या धार्मिक अगवा हमेशा के लिए। आइए हम मिस्टर राजेश के पास चलते हैं। मिस्टर राजेश, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी बात यीशु को हमारा सिद्ध महायाजक या मुख्य धार्मिक अगवा बनाती है? धन्यवाद मिसेस फ्रांसिस। आज जो बुधवार का जो पाठ है उसका शीर्षक है एक याजक या धार्मिक अगुआ हमेशा के लिए। और जो याद वचन इसके लिए है वह है इब्रानियों का 7वां अध्याय और उसकी 16वां पद। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह अपनी वंशावली के नियम के आधार पर नहीं बल्कि एक अमर जीवन की शक्ति के आधार पर याजक बना है। तो ये यहाँ पर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि वह अपनी वंशावली के नियम के आधार पर नहीं बल्कि वो अपने अमर जीवन की शक्ति के आधार पर एक याजक बना है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को याजक बनाया है ताकि वो हमेशा लोगों के उद्धार करता रहे। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे एक एडवोकेट या वकील की तरह है, और वो हमेशा हमारा एक याजक बना रह सकता है, एक शाश्वत याजक, सदा के लिए, हमेशा के लिए वो हमारा याजक बना रह सकता है। तो यीशु को हमारा सिद्ध महायाजक या मुखिया या धार्मिक अगुआ यही बात हमें बनाती है कि यीशु मसीह जो है वो हमेशा के लिए, क्योंकि वो हमेशा जीवित रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं, इसीलिए वो हमारा धार्मिक अगुआ या हमारा महायाजक सदा के लिए बना रह सकता है। वह काम के निमित्त सबसे अच्छा व्यक्ति और इससे सही करने वाला व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति है। यीशु मसीह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जो इस महायाजक के रूप में सर्वदा पूरे तरीके से हमेशा के लिए काम करता रहे, याजक बना रहे। परमेश्वर ने यीशु को हमारा महायाजक बनाया क्योंकि यीशु कभी नहीं मरेगा। आज का पाठ जो है हमें यही बताता है कि यीशु मसीह जो हैं वो अमर हैं, वो कभी नहीं मरेंगे, इसलिए वो हमेशा हमारे महायाजक बने रहेंगे। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है, दूसरे मनुष्यों का सवाल है, उनको मृत्यु आती है तो वो एक महायाजक का कार्य करके एक नियत समय के अनुसार उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका जो महायाजक का जो कार्य था वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह जब हमारा महायाजक है तो वो हमेशा के लिए हमारा महायाजक बना रहेगा। बाइबल की ये सच्चाइयाँ हमें बहुत आशा देती हैं, बहुत ही अद्भुत आशा देती हैं। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वह उनका पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो है वो सर्वदा हमेशा के लिए हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए एक महायाजक के रूप में कार्य
करता रहता है। इब्रानियों किताब उसका 7वां अध्याय और 25वें पद में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुँचते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उसकी आज्ञाओं को मान के जो परमेश्वर के पास पहुँचते हैं, वे उनका यहाँ कई बातें मैं आपको बताऊँगा। जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुँचते हैं तो क्या होता है, उससे क्या मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वह उनका सर्वदा के लिए उद्धार करने में समर्थ है। पहली बात कि सर्वदा, हमेशा के लिए उनका उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी मध्यस्थता के लिए ही जीता है। यीशु मसीह जो है वो मनुष्यों के लिए ही जीता है, वह उनको उद्धार करने के लिए ही जीता है, उनकी मध्यस्थता करने के लिए ही जीता है। वो परमेश्वर से विनती करता है कि हमारे पापों को वो क्षमा करें, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया है, और परमेश्वर से वो विनती करता है। यीशु में हर तरीके से और हमेशा के लिए बचाता है। वह हमारे पापों को दिखाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाप जो हैं हम अपने आप से ही छुपाना चाहते हैं, या हम उनको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो यीशु मसीह जो है वो हमारे पाप हमें दिखाने में मदद करता है, ताकि हम अपने पापों की जो है यीशु मसीह के पास जाके उनसे विनती करके अपने पाप की क्षमा मांग सकें। और उससे आगे फिर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है और इसको आप क्षमा करें। वह हमें पाप से पूरी तरीके से शुद्ध भी करता है, वह हमारे दोष को भी दूर करता है। ये सारी बातें इब्रानियों की किताब में उसके 7वें अध्याय में लिखी गई हैं। और अगर इब्रानियों 4 और उसका 12वां पद पढ़े तो वहाँ पर यह भी लिखा है कि यीशु हमारे लिए परमेश्वर के पास जाता है। यीशु ने परमेश्वर से हमारे पाप क्षमा करने के लिए कहा, लेकिन हमारे महायाजक के रूप में यीशु जो काम करता है उसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। वो क्या क्या बातें हैं जो इस में शामिल हैं। यीशु अपनी व्यवस्था हमारे दिलों में लिखता है। जब यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता करता है तो वो केवल परमेश्वर से हमारे लिए क्षमा याचना ही नहीं करता है, परंतु वो क्या करता है, अपनी व्यवस्था भी हमारे दिलों में लिखता है। और यीशु हमें पाप पर अधिकार देता है और हमारे जीवन को नया बनाता है। हमारे महायाजक के रूप में यीशु अन्य लोगों के साथ उसके बारे में खुशखबरी साझा करने में मदद करता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये यीशु मसीह हमारे लिए करता है। आखिरी बात जो मैंने आपको बताई कि यीशु मसीह जो है वो हमारी मदद करता है। जब हम यीशु मसीह के बारे में किसी और को बताते हैं या यीशु मसीह के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं, खुशखबरी बताते हैं, तो क्या है, यीशु मसीह हमारी उसमें मदद करता है इस बात को बताने के लिए, क्योंकि यीशु हमारा वकील भी है। वो हमारे लिए दरबार में लड़ता है। हम जानते हैं कि वकील जो है वो उसका काम यही होता है कि वो अपने क्लाइंट का या जो भी उसके पास जाता है उसके लिए वो लड़ता है, कोर्ट में लड़ता है। तो यीशु मसीह हमारा वकील भी है, वो हमारे लिए दरबार में लड़ता है। यीशु हमारे लिए ये कार्य कर सकता है क्योंकि वह, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात बताई गई है कि यीशु मसीह क्यों ये कार्य कर सकता है और क्यों दूसरे लोग जो हैं वो इस कार्य को उस प्रकार से नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ एक है। तो जो परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ एक है वो ही मध्यस्थता पूरी अच्छी तरीके से कर सकता है और बचा सकता है। तो यीशु मसीह जो है वही हमारे लिए उसने अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया, स्वयं को अर्पित कर दिया। और वह परमेश्वर यीशु जो भी कुछ मांगता है वो सब सहायता के लिए मांगता है, वो हमें मिलता है। और इब्रानियों 7:22 में ये लिखा है कि इस शपथ के कारण यीशु एक और अच्छे वाचा की ज़मानत बन गया है। यीशु हमारे लिए पापों की कीमत चुकाने के लिए सहमत हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया
अपने आप को अर्पण कर दिया ताकि हम पाप से बचाए जा सकें। इसलिए इस प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर ने एक शपथ खाई। परमेश्वर ने यीशु को सदा के लिए, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर ने यीशु को सदा के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए एक याजक बनने की प्रतिज्ञा की। किंतु यीशु तब तक एक शपथ से याजक बना जब परमेश्वर ने उससे कहा था, प्रभु ने शपथ ली है और वह अपना मन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एक शाश्वत याजक है। हम जानते हैं कि ये जो याजक का जो काम है या जो प्रतिज्ञा होती है वो उस जिसके प्रति हम प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक वो जीवित रहता है तभी तक वो प्रतिज्ञा लागू रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस इंसान की जब मृत्यु हो जाए तो उस प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो शाश्वत याजक हमारे बने रहते हैं। तो आज के पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा एक शाश्वत याजक है। वो हमेशा हमारे लिए विनती करता है और हमारे बचाने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है एक धार्मिक अगुवा जिसने कभी पाप नहीं किया। आइए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, हम यीशु के बारे में कौन सी 5 बातें सीखते हैं? हम बृहस्पतिवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है एक धार्मिक अगुवा जिसने कभी पाप न किया है। और इससे पहले कि हम आज के पाठ में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत और 27वीं आयत। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसकी 26 और 27वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो 5 बातें मैडम जो आप हमसे पूछ रही हैं, तो संत पौलुस जो है उन 5 बातों के बारे में जो है आज गुरुवार के पाठ में जो है वो क्या कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 7 और 8 आयत को अगर पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 4 उसके 15 को पढ़ेंगे, इब्रानियों 2:18 को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखता है कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र है। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है, यीशु मसीह जो है वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वैसे ही क्या है कि प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो पवित्र है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इब्रानियों उसके 7 और 26 में जो कि हमने अभी आपके सामने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह क्या है कि जो कि पवित्र है, जो निष्कपट है और निर्मल है और पाप से उसका कोई भी जो है वो वास्ता नहीं है। तो दूसरी बात जो है उसमें कोई भी पाप जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाया गया। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है पापियों से क्या किया, अपने आप को अलग किया। पापियों से अलग कैसा किया, हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने जो है वो स्वयं पाप बन गया और स्वयं पाप बनने के कारण क्या हो गया, जो मौत या मृत्यु और जो सज़ा हम सब ने जो है वो सहनी थी या भुगतनी थी, और वो क्या हो गया, वो यीशु मसीह ने जो है वो सह लिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने क्या किया, अपने आप को जो है उतना शून्य कर दिया, इतना छोटा कर दिया, और उसने क्या किया, हमारे और आपके लिए जो है उस मृत्यु को भी जो है वो सह लिया। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पूरी तरीके से इंसान था। ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार जो है कुछ ऐसे बाइबल स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उन तमाम आश्चर्य क्रमों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बार कुछ लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि भाई क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर था और करके क्या है कि वो सब कुछ जो है वो कर पाया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल बिल्कुल साफ साफ जो है वो हमें बताती है कि वो स्वयं क्या था, एक मनुष्य, और उसने मनुष्य का रूप धारण क्यों लिया,
हम सब के लिए, जिससे कि वो हम सबों को एक ऐसा नमूना, एक उदाहरण जो है वो दर्शा सके, बता सके, और जिससे कि जब आने वाला जो समय होगा, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो वो परीक्षाएं का सामना कर रहा है, जो दुखों का, कष्टों को जो है वो जो सह रहा है, ये सब कुछ क्या करना होगा, हम जो लोग हैं, पापी लोग हैं, हम सबों को भी इसका सामना जो है वो करना पड़ेगा। और इसलिए उसने क्या किया, इंसानी जामा जो है वो पहन लिया, इंसान का रूप जो है वो धारण किया, और वो उन सारी बातों में क्या हुआ, वो विजयी हुआ, सफल हुआ, और उसने क्या किया, उन सब बातों को जो है वो सिद्ध करके जो है वो दिखाया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि वो इसलिए नहीं कि उसने कोई पाप किया था, कोई गुनाह किया था, पर उसने जो मृत्यु, जो मौत, जो सही उस क्रूस पर, जो कि इतनी बेइज्जती वाली थी, इतनी जो है वो शर्म वाली थी, वो सिर्फ हम सबों के पापों के लिए जो है उसने सही ली। और वो क्या हो गया, हम सबों के लिए जो है एक मनुष्य बन गया। संत पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र है और उसमें कोई भी जो है वो दोष नहीं पाया जाता, उसमें कोई भी पाप जो है वो नहीं पाया जाता। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हम सबों के लिए एक इंसान बनकर जो है दुनिया में आया, और उसने क्या कि हमारे लिए और हम सब के लिए जो है एक धार्मिक अगुवा बनकर जो है उसने वो पाप जो हमने किया था अपने ऊपर जो है वो ले लिया। बाइबल बार बार हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप, कोई भी गुनाह, कोई भी गलती जो है वो नहीं की थी, पर उसने क्या किया, हम सबों के लिए जो है उस मृत्यु को जो है वो गले लगा लिया। संत पौलुस यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं इंसान बना, और जबकि उसके अंदर में कोई भी पाप नहीं था, और यीशु मसीह का ये पवित्र जीवन जो है, जो कि उसको परमेश्वर पिता के द्वारा मिला था, और वो क्या करता है, हम सबों को जो है एक ऐसा सबक, एक ऐसा संदेश जो है वो देना चाहता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में एक मनुष्य का रूप धारण कर जो है वो जीवन यापन किया, हम भी जो है इस पापी दुनिया में रहकर भी क्या कर सकते हैं, एक ऐसा जीवन यापन कर सकते हैं जो कि सचमुच में जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम एक अच्छा नमूना, एक अच्छा आदर्श जो है वो दे गया। तो मैडम, ये चंद बातें हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो है वो इशारा करती हैं कि कैसे जो है वो हमारा महायाजक, कैसे वो हमारा धार्मिक अगुवा बना, जबकि उसके अंदर में कोई भी पाप, कोई भी गुनाह जो है वो नहीं पाया गया। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मिस्टर राजेश चंद से मैं जानना चाहती हूँ, मिस्टर राजेश आपसे, कि यीशु किस प्रकार से मनुष्यों को परमेश्वर के पास आने में मदद करता है। जी, जैसा कि हम रविवार से लेके और बृहस्पतिवार तक के पाठ को हम पढ़ चुके हैं, और हमने सीखा है कि यीशु मसीह जो है वो एक वकील के रूप में कार्य करता है। मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में वो एक ब्रिज के समान है, और वो हमें परमेश्वर से जुड़ने में मदद करता है। हमारी सारी बातों को, हमारे जीवन को वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। तो यीशु अपने बच्चों को देखता है, वो हमेशा हम पर नज़र रखता है। वह हमारे भारी बोझ, खतरों और मुसीबतों के बारे में भली भांति जानता है। यीशु हमारे लिए परमेश्वर के पास जाता है। एलन जी वाइट हमें बहुत सुंदर तरीके से बताती हैं। शुक्रवार का जो पाठ होता है, इसमें हम मिसेस एलन जी वाइट के द्वारा लिखी गई बातों का अध्ययन करते हैं, और जो इस पाठ से, आज के पाठ से जुड़ी होती हैं। यीशु प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे उसने पतरस के साथ किया। हम पतरस की कहानी जानते हैं। यीशु हमारा वकील है। जब शैतान हमसे गलत कराने की कोशिश करता है, तो यीशु क्या है, वो हमें मदद देता है, वो हमें मजबूत रहना सिखाता है, वह हमें इंस्पिरेशन देता है। यीशु हमारे खिलाफ शैतान की जो योजनाएं हैं, जो शैतान हमारे खिलाफ योजनाएं बनाता है, वो उनको रोकता है। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी पर होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित करता है। ये एलन जी वाइट अपनी किताब में बताती हैं कि सारी बातों का ज्ञान जो है
वो यीशु मसीह को है। वो हमारी हर बात को जानता है, हमारे दिलों को जानता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाई हैं और किन बातों से हम जूझ रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं यीशु जानता है। शैतान हमेशा के लिए परमेश्वर और इंसानों को अलग करना चाहता है। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब से मनुष्य पाप में गिरा है, उससे पहले ही शैतान जो है वो मनुष्यों को और परमेश्वर को अलग करना चाहता है। परंतु यीशु में यदि हमने पाप नहीं किया है तो हम परमेश्वर के और निकट आ सकते हैं। यदि हमने परमेश्वर में पाप नहीं किया है, यदि हम पाप पर विजय प्राप्त करते हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, भली भांति उनका पालन करते हैं और हम परमेश्वर के निगाहों में पाप नहीं करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। जब उद्धारकर्ता हम में से एक के रूप में पृथ्वी पर आया तो उसने स्वयं को हमेशा के लिए मानव परिवार से जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो एक मानव का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। हमारे और उद्धारकर्ता के बीच इस संघर्ष को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो संघर्ष चलता है, जो अच्छाई और बुराई का संघर्ष जो चलता है, और जो शैतान जो है वो हमेशा गलत करने के लिए बोलता है, और यीशु जो है, परमेश्वर जो है वो हमेशा अच्छाई करने के लिए हमें बोलता है। तो ये जो लड़ाई हमारे मनों में चलती रहती है। परमेश्वर ने ये विशेष प्रतिज्ञा की क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये हम पाते हैं यशाया की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 6वें पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पे रहेगी। ये वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हमारे मानवीय विचारों और भावनाओं को अपने रूप में अपनाया। परमेश्वर ने ये काम तब किया जब यीशु मानव बना। उससे पहले ये चीज़ संभव नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह को एक मानव के रूप में आना पड़ा और हमारे विचारों और हमारी जो भावनाएं थी उनको अपने मन में उन्होंने अपनाया। जब यीशु मरे हुए में से उठा और स्वर्ग गया तो वह तब भी वो मनुष्यों से जुड़ा रहा। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो मनुष्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे एक महायाजक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो हमारे एक वकील के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह मनुष्य का पुत्र है और अपने पिता के सिंहासन को साझा करता है। मनुष्य के पुत्र का नाम कई नामों से यहाँ बताया गया है। अद्भुत सलाहकार, शक्तिशाली ईश्वर, पिता जो हमेशा के लिए रहता है, शांति का राजकुमार, ये सारे बातें हमें यीशु मसीह के लिए लिखी गई है। वह मनुष्यों को परमेश्वर के पास आने में मदद करता है। मिसेस एलिस ने शुरू में ये सवाल मेरे से पूछा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो हैं वो लोगों को, मनुष्यों को परमेश्वर के पास लाने में मदद करते हैं। तो यीशु मसीह जो हैं वो एक प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो हमारे लिए एक ब्रिज के समान है, वो बीच में खड़े हैं। हम इधर खड़े हैं, परमेश्वर इधर है, यीशु मसीह बीच में है, और वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाना चाहते हैं। और किस प्रकार से पहुंचाना चाहते हैं? वो हमारे एक महायाजक के रूप में हमारे लिए परमेश्वर से विनती करके वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाना चाहते हैं। यीशु पवित्र है और उसमें कोई दोष नहीं है, उसने कभी पाप नहीं किया। एलन जी वाइट बताती हैं कि वो उन लोगों से अलग है जो पाप करना चुनते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम पाप का चुनाव करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें इस पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, ताकि हम पाप को ना चुनें और हम अच्छाई को चुनें। यीशु पृथ्वी पर परिवार के साथ स्वर्ग में परिवार में शामिल होते हैं। स्वर्ग में यीशु को स्तुति और आराधना से सम्मानित किया जाता है। यीशु हमारा भाई है, वह हमें हमेशा के लिए प्यार करता है। तो ये सारी बातें मिसेस एलन जी वाइट हमें अपनी किताब में बताती हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में
खड़ा होकर हमारे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि इस मनुष्य को बचाया जाए, ये इसके पापों को क्षमा किया जाए, क्योंकि मैंने इसके जो पाप हैं वो अपने ऊपर लेके और अपना लहू बहाया है। तो आज का जो शुक्रवार का पाठ है, इससे हमें ज्ञात हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि यीशु मसीह जो है वह किस प्रकार से मनुष्यों को परमेश्वर के पास ले जाने में मदद करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश साहब के अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में ये सीखा कि यीशु धार्मिक अगवा जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम सब ने पाप किया है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उसने पाप नहीं किया। हम उसके बच्चे हैं। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम ऐसा कोई काम न करें जो पाप को दर्शाए। हम जब ऐसा करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हम इस दुनिया में तो रहें जरूर, लेकिन हम इस दुनिया के बनकर न रहें। आज के सब स्कूल पाठ का जो शीर्षक था, यीशु धार्मिक अगवा जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 37 उसके 7 में हम देखते हैं, भजन संहिता 37 उसके 5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 2 लाइनें आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए, इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए और आज के अच्छे उम्दा सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके उस अतुल्य प्रेम के लिए जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को प्रदर्शित किया। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जो कि हमारे लिए महायाजक बना, हमारे लिए धार्मिक अगवा बना, हमारे लिए प्रभु उसने एक ब्रिज का जो है वो काम किया, जिसके द्वारा प्रभु एक बार फिर से आपसे हमारा जो है वो मेल मिलाप हो सकता है। प्रभु हम जानते हैं कि हम तो पापी गुनहगार हैं, जाने अनजाने में क्षण प्रतिक्षण प्रभु हमसे पाप हो जाता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपके पास आते हैं प्रभु, आप हमारे पापों को, खताओं को, गुनाहों को माफ़ करते हैं। हम इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सब स्कूल पाठ के लिए। हम अपने तमाम दर्शकों के लिए जो कि इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सब स्कूल पाठ को उन्होंने सुना है, और जो कुछ भी आज हम सब ने सुना है, हमारी मदद करें कि हम उसको सुनने वाले नहीं पर उस पर स्वयं चलने वाले बने और दूसरों को भी उसके बारे में बताने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।